लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजभं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मनुष्य अपना महत्वपूर्ण जन्मदिन मनाता है। हमें भारतीय संस्कृति परंपरा में अपना जो जन्म दिवस है वो किस प्रकार से मनाना चाहिए। जन्मदिन भारतीय विधि क्या है, सनातन धर्म विधि क्या है। जिसका जन्मदिन मनाया जाता है उसे प्रातःकाल स्नान कर लेना चाहिए एवं नवीन वस्त्र धारण करके स्वच्छ वस्त्र हों, यथासंभव भारतीय वस्त्र पहनने चाहिए एवं अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। सभी परिजन एवं मित्र एकत्रित हों। जन्म दिवस मनाए जाने वाले व्यक्ति की माँ या बहन उसकी आरती उतारे तथा परिजन यही गीत गाएं। जो उनके परिजन होते हैं वो एक महत्वपूर्ण गीत गाएं। क्या?
सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं विजयी भव सर्वत्र सर्वदा जगति भवतु तव सुयशोगानं विजयी भव सर्वत्र सर्वदा जगति भवतु तव सुयशोगानं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं। ऐसा उस व्यक्ति के सामने गाना चाहिए जब उसका जन्मदिन प्रारंभ हो रहा हो। एवं व्यक्ति को सर्वप्रथम तिलक लगाएं। बालक के मस्तक पर तिलक लगाएं और तिलक लगा कर के उसको ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हे पुत्र, तिलक तुम्हारी बुद्धि का प्रतीक बने। ऐसी धारणा करके कि मस्तिष्क में सरस्वती विराजमान होती हैं, इसलिए तिलक करते समय सरस्वती माँ से बालक के मन में ज्ञान की ज्योति जलाने की प्रार्थना करें कि हे माँ सरस्वती, ये मेरे पुत्र की हम तिलक से संरचना कर रहे हैं, तिलक इसके लगा रहे हैं मस्तिष्क पर, एवं इसकी जो ज्ञान की ज्योति है, हे माँ सरस्वती, इस तिलक के माध्यम से आप इसके मन में ज्ञान की एक ज्योति जला दें ताकि हमारा बेटा व्युत्पन्न एवं विद्वान बन सके। उसके बाद में बच्चे को अक्षत देना चाहिए, उसके मस्तक पर अक्षत छोड़ना चाहिए। व्यक्ति जो अक्षत छोड़े उसके मन में ये भाव रहना चाहिए कि इसका जो बच्चे का जो चरित्र है वो सदा अक्षत है। अक्षत का अर्थ यहाँ पर है आमाने नहीं, छत माने टूटने वाला नहीं, जिसका कभी क्षत नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उसका नाम अक्षत है। हमारे भारतीय परंपरा में भगवान की पूजा होती है अथवा किसी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसमें अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत ही बुद्धि स्वरूप का प्रयोजन है और अक्षत ही चढ़ाने चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए है कि हे प्रभु, इसका जो चरित्र है वो अक्षत के समान हो, इसका चरित्र कभी गंदा ना हो, इसके चरित्र पर कभी कलंक न लगे। उसके बाद में बच्चे के सर के ऊपर कपास रखना चाहिए, रुई। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि यह बुद्धि का प्रतीक है। जो कपास होता है वो रुई, वो बुद्धि का प्रतीक होता है। बालक के माथे पर कपास रख कर के और शुभ चिंतन करें कि यह बालक आरोग्यपूर्ण लंबी आयु प्राप्त करे। ये जो हमारा पुत्र है, ये भगवान से नर नारायण प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो हमारा बालक है, इस बालक की बुद्धि बहुत लंबी हो एवं आरोग्यपूर्ण, इसकी जो उम्र है वो आरोग्य से रहित हो, रोग ग्रसित न हो, आरोग्य रहित हो, इसके शरीर में कोई रोग ना आवे और ये लंबी उम्र को प्राप्त कर सके, ताकि घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य इसकी कृपा से बना रहे। क्योंकि बालक जब मेहनत करेगा, आरोग्य रहित होगा, तभी कामकाज करेगा तो उसमें धन आएगा। भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि इसका जो शरीर है वो आरोग्य रहित हो एवं ये अपनी लंबी आयु को प्राप्त करे। बच्चे के मस्तक पर दूर्वा रखनी चाहिए। दूब जो घास नहीं होती उसको दूर्वा बोलते हैं, दूर्वा रखनी चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे दूर्वा शीघ्र गति से बढ़ता है, हे प्रभु, व्यक्ति के खोदने पर, काटने पर दूर्वा कभी नष्ट नहीं होता है एवं
दुर्वा अतिशीघ्र ही बढ़ता है, वैसे ही इस बालक की कीर्ति भी सदा बढ़ती रहे, इसकी कीर्ति कभी कम ना हो। प्रभु से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि इसकी जो कीर्ति है वो कभी कम ना हो। चाहे इसके रास्ते में चाहे जितने कठिन से कठिन मार्ग आएँ, कठिन से कठिन परेशानियां आएँ, ये व्यक्ति कभी उस परेशानियों से मुख ना मोड़े और अपनी जीवन की यात्रा में सफल रहे और इसकी कीर्ति दसों दिशाओं में कीर्तिमान हो। भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए और उस बालक को आशीर्वाद देना चाहिए। उसके बाद में व्यक्ति को स्वर्ण की थाल से आरती उतारनी चाहिए। यदि आरती जला लें लेकिन वो आरती जो होती है वो अग्नि परीक्षा इसलिए करवाते हैं क्योंकि स्वर्ण से होता है, तो इसलिए आरती दिखावे पर उसमें सोने से हो। यदि आपके पास में अंगूठी हो तो उस दीपक में थोड़ी देर के लिए डाल दें दीपक के प्याले में, ताकि जो उसकी लौ है वो व्यक्ति के स्वर्ण से हो जाए, तो उसके सामने क्या है वो आपत्तियों से छुटकारा पाता है। अग्नि परीक्षा के बाद भी चमक नहीं खोता, क्योंकि जो सोना होता है वो जितना आप आग में तपाएंगे उतना ही वो चमकता है। उसी प्रकार से प्रार्थना करें कि ये बालक भी आने वाले अनेक कठिनाइयों को अपने शीघ्र विनय एवं पवित्र चरित्र से न छोड़े। भगवान से ईश्वर से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि इसके जीवन में यदि अनेक से अनेक विपत्तियां आती हैं तो वो विनयपूर्वक यानी हंसता हुआ शील स्वभाव होकर के और अपने चरित्र को न छोड़े, यानी धर्म के मार्ग को अपनाते चले। इसका चरित्र कभी गंदा न हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाता है, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि भगवान नर नारायण यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो परमात्मा की कृपा से विनयशील एवं पवित्र चरित्र को नहीं छोड़ेगा बालक। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, उस बालक को आशीर्वाद देना चाहिए। उसके बाद में बालक के सर पर सुपारी रखनी चाहिए। सुपारी जो होता है वो दृढ़ता का प्रतीक होता है, दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति होना चाहिए तथा ईश्वर से कामना करें कि बालक सभी संकल्पों का पालन दृढ़तापूर्वक करे, सफलतापूर्वक करे, कभी अपने लक्ष्य से भटके ना, उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो जिस प्रकार से सुपारी होती है, एवं शक्तिशाली बने। सुपारी को इतना हाली व्यक्ति फोड़ नहीं सकता है, उसको फोड़ने के लिए दूसरे सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो इसे सुपारी कठोर होती है उसी प्रकार से हमारा बालक का शरीर वज्र के समान हो एवं इसकी बुद्धि इसकी शीतल स्वभाव की होनी चाहिए, एवं अपने संकल्प को जो ये संकल्प करे उसको पूरा करे। ऐसा प्रभु से प्रार्थना करें, बालक को आशीर्वाद दें। एवं बालक को आरती दिखावें। जब किसी का जन्मदिन होता है तो बालक को आरती भी दिखानी चाहिए, आरती भी उसकी उतारनी चाहिए। भगवान को सबसे पहले आरती उतारने के पश्चात उस बालक को आरती दिखावें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार दीपक घोर अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार से यह बालक भी अपने प्रकाश से बुराइयों को एवं अंधकारों को सदैव मिटाता रहे। अपने शुभ आचरणों से बुराइयों को मिटाए, अपनी शुभ संगत से अंधकार को मिटावे, अपने शुभ चरित्र से अपने जीवन का प्रकाश करे, एवं अपने जो उनके पूर्वज हैं उनकी कीर्ति को बढ़ावे, ताकि कलंक न करे, कलंकित न करे, अंधकार में न डाले। भगवान से ये प्रार्थना करें कि इसका जो जीवन है वो अच्छाई की तरफ प्रेरित करे, बुराई की तरफ न जाए। यही ईश्वर से प्रार्थना करें। उसके बाद में बालक को मीठा खिलाया जाता है, मिष्ठान खिलाएं। खिलाते हुए बालक से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार से हम आपको मीठा अर्पण करते हैं उसी प्रकार से ये बालक अपनी मधुर वाणी से
सभी संसार के प्राणियों से प्रिय बोले, मधुर बोले, ताकि इसका सब मन, ये सबका मन जीत सके, संसार में इसका नाम हो सके, कीर्ति हो सके, यश हो सके। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद में हमारे शास्त्रों में जन्मदिन की धार्मिक विधि का भी वर्णन किया गया है, और यही जो हमने बताया है यही धार्मिक विधि है। बालक के द्वारा हवन करवाएं, छोटा बड़ा जैसी श्रद्धा हो। दीपक का दान, गौग्रास को खिलाएं। संकल्प ऐसा करवाएं अपने बच्चे को साल में एक बार कि तुम, जैसे कोई बच्चे में यदि कोई लत लगी हुई है तो जब उसका जन्मदिन आवे तो उससे ब्राह्मणों को बुलवा के एक छोटा मोटा पूजन करवाइए और बालक को संकल्प करवाइए कि ये आप ये बुराई को त्याग देंगे। तो बालक संकल्प करेगा तो वो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ेगा और बुराइयों से अच्छाई की तरफ प्रेरित होगा। एवं तुलसी पूजन अवश्य करवाएं। अभिषेक करवाकर, अगर तुलसी पूजन नहीं करवा सकते हैं तो माँ बाप का पूजन करवाएं उस बालक से। अगर उसका भी पूजन नहीं कर सकता है, सर्वप्रथम तो देखा जाए तो भगवान तो बाद में है, सर्वप्रथम माता पिता ही ईश्वर हैं, माता पिता का पूजन करें। उसके बाद में भगवान शंकर की यदि प्रतिमा है तो उसका दर्शन करें। उसमें अंत समय में अपने इतने प्रिय बंधु सखा हैं, यदि उनसे बड़े हैं तो उनको ईश्वर की सद्गति के अनुसार में उसको परस्पर में ऐतिहासिक व्यवहार करें, और जीवन का लक्ष्य के साथ में यदि उनसे छोटे हैं तो उनको आशीर्वाद देवें, अपने माता पिता को एवं स्वजन बंधुओं को। भगवान भी कहते हैं, श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं कि करहूँ सदा तीन की रखवारी, जिमि बालक राखें महतारी। मैं भी उन्हीं बालक की रक्षा करता हूँ जो बालक अपने माता पिता की रक्षा करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि आप अपना ये जो हमने बताया है इसी को परस्पर में हास्यक परिहासिक बना करके और अपना विधि विधान से भारतीय परंपरा के अनुसार अपना जन्मदिन मनाएं। जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण।